हेलो एवरीबॉडी स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है बेटा बीएनपी नर्सिंग एजुकेशन कंपटीशन क्लासेस। जैसा कि आपको पता है, जो हमने यूपीपीएससी का बैच स्टार्ट किया था एमसीक्यू सेशन का, उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए बेटा एक नई थॉट, एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जो आज की हमारी थॉट है वह है कि चलते रहो अपनी मंजिल के पथ पर, चलते चलते या तो मंजिल मिल जाएगी या चलना सीख जाओगे। सही बात है बेटा कि अगर आप मेहनत करते चल रहे हो अपने मंजिल की तरफ बेटा, आगे बढ़ते चल रहे हो, तो ये मत समझना कि आप हार जाओगे। अगर आप मेहनत कर रहे हो, दिल से पढ़ाई कर रहे हो, लगन से पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको मंजिल मिलना तय है। भाई, एक चीज कहते हैं ना, जब जिंदगी में कुछ नहीं होगा तो याद रखना बेटा, तजुर्बा जरूर होगा। और अगर आपके पास अनुभव है तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता है। ठीक है, तो इसी थॉट के साथ आगे बढ़ रहे हैं बेटा। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीएससी के एग्जाम को टारगेट करता है बेटा ये क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं और क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ इनफर्टिलिटी, मतलब कि इनमें से कौन सा टेस्ट है जो इनफर्टिलिटी के लिए करते हैं। डिटरमाइन द ब्लॉकेज ऑफ फैलोपियन ट्यूब। बिल्कुल सही बात है बेटा कि मान लो कि देखो बेटा कि ये पूछा है कि जैसे ये यूट्रस है, ये क्या है बेटा? यूट्रस है। और यूट्रस के अंदर ये फैलोपियन ट्यूब है। इस और ये फैलोपियन ट्यूब क्या है बेटा? ब्लॉकेज है। क्या है? ब्लॉकेज। तो इसी बात को डिटरमाइन करने के लिए डियर, इसी बात को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा टेस्ट करना पड़ेगा? सीधी सी बात है, अगर ये फैलोपियन ट्यूब क्या हो गई डियर? क्या हो गई? ब्लॉकेज हो गई, तो पेशेंट में क्या नहीं होगा बेटा? फीमेल में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा डियर। क्या नहीं होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ तो वो फीमेल क्या कहलाएगी? इनफर्टाइल कहलाएगी। क्या कहलाएगी डियर? इनफर्टाइल कहलाएगी। इसका मतलब कि वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकती, उसी को हम क्या बोलते हैं? इनफर्टिलिटी बोलते हैं। और इनफर्टिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है, कौन सा टेस्ट करते हैं कि भाई फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज हुई पड़ी है। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा, क्या हनर टेस्ट किया जाता है? हनर टेस्ट क्या होता है? देखो, सबसे पहले बेटा हनर टेस्ट के बारे में अगर हम देखें तो आल्सो नोन एज इसको हम क्या बोलते हैं? आल्सो नोन एज पोस्ट कोइटल टेस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? पोस्ट कोइटल टेस्ट बोला जाता है। हनर टेस्ट को ही पोस्ट कोइटल टेस्ट, जैसा कि सी ऑप्शन दे रखा है बेटा ये वाला, ठीक है। तो हनर टेस्ट और पोस्ट कोइटल एक्ट एक सेम होता है बेटा, ध्यान रखना। हनर टेस्ट को ही क्या बोलते हैं? पोस्ट कोइटल टेस्ट बोला जाता है। ये टेस्ट हम करते क्यों हैं? ये आफ्टर इंटरकोर्स किया जाता है। ये क्या कैसे किया जाता है बेटा? आफ्टर इंटरकोर्स किया जाता है, ध्यान रखना। और जो इंटरकोर्स करने के बाद जो सर्वाइकल म्यूकस होता है, ध्यान देते रहना, नोट डाउन करते रहना बेटा। सर्वाइकल म्यूकस होता है, ठीक है। उस सर्वाइकल म्यूकस में स्पर्म की बेटा कॉम्पेटिबिलिटी को, ठीक है, असेस करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है डियर? पोस्ट कोइटल टेस्ट किया जाता है। आई होप समझ में आया होगा बेटा कि हनर टेस्ट क्या है और पोस्ट कोइटल टेस्ट क्या है। दोनों ही बेटा, हनर टेस्ट को ही पोस्ट कोइटल टेस्ट बोला जाता है। आफ्टर इंटरकोर्स के बाद किया जाता है। सर्वाइकल म्यूकस में स्पर्म की कॉम्पेटिबिलिटी को असेस करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? पोस्ट कोइटल टेस्ट करते हैं। सर ये टेस्ट किसने परफॉर्म किया था? तो ध्यान रखना, ये टेस्ट किया था बेटा हनर नामक एक बेटा डॉक्टर हुए थे, एक साइंटिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट हुए थे, उन्होंने सबसे पहले ये टेस्ट परफॉर्म किया था, ठीक है। तो इसका मतलब कि भाई इसमें तो फैलोपियन, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में पूछा था कि फैलोपियन ट्यूब अगर ब्लॉकेज हो जाए तो उसको डिटरमाइन कैसे करोगे। तो इसका मतलब कि ए तो अपना आंसर नहीं हो सकता, और जब ए नहीं है तो सी भी नहीं है बेटा। ए नहीं है तो क्या नहीं है? सी भी नहीं है। अब हम देख लेते हैं बेटा, यहां तक ये चीज समझ में आई? नोट डाउन कर लेना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम कि रूबीन टेस्ट क्या होता है, ठीक है।
रूबीन टेस्ट क्या होता है, तो ध्यान देते रहना बेटा। रूबीन टेस्ट का मीन्स क्या होता है, ठीक है, रूबीन टेस्ट, ठीक है, रूबीन टेस्ट। तो सबसे पहले बेटा ये टेस्ट किसने परफॉर्म किया था, रूबिन नामक गायनेकोलॉजिस्ट हुए थे बेटा, उन्होंने ये टेस्ट परफॉर्म किया था। और जो रूबिन टेस्ट होता है बेटा, वही टेस्ट है जो फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज को असेस करने के लिए किया जाता है बेटा। इसी रूबिन टेस्ट है जो बेटा, इससे ही हम क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब की, ठीक है, जो बेटा ब्लॉकेज होता है उसको असेस कर सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि असेस टू असेस to assess patency to assess patency of the fallopian tube। फैलोपियन ट्यूब की पेटेंसी को असेस करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है सर, रूबीन टेस्ट किया जाता है, ध्यान रखना। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, मतलब हमारा आंसर निकल गया बेटा कौन सा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, रूबीन टेस्ट हम क्यों करते हैं, फैलोपियन ट्यूब की पेटेंसी को असेस करने के लिए कि फैलोपियन ट्यूब सही काम कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, अब सब फैलोपियन ट्यूब की पेटेंसी को असेस तो हम कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है डियर, फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है डियर, फर्टिलाइजेशन होता है। फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। और जो फर्टिलाइजेशन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन होता है डियर। ये फ्यूजन होता है किस किस के बीच में, स्पर्म एंड ओवरी के बीच, ओवम के बीच में, स्पर्म एंड ओवम के बीच में जो फ्यूजन होता है उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, फैलोपियन ट्यूब में। सर फैलोपियन ट्यूब में कहां पर, तो ध्यान रखना मोस्ट कॉमन साइट होती है डियर एम्प्यूला। एम्प्यूला इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन। और जो एम्प्यूला में अगर पूछ ले कि सर क्यों होता है, क्योंकि इसका डायमीटर सबसे लार्ज होता है। इसका डायमीटर कितने एमएम का होता है सर, 5 एमएम का होता है। इसीलिए ध्यान रखना यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होता है डियर, फर्टिलाइजेशन होता है। तो इस ऑप्शन का जो, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो क्या था बेटा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन नन ऑफ द अबव नहीं बेटा, क्योंकि हमारा आंसर तो बी ही मिल गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन है ना, तो डी भी अपना क्या हो गया, खोटा हो गया। हनर टेस्ट और पोस्ट कोइटल टेस्ट क्यों करते हैं, दोनों को नोट डाउन कर लेना बेटा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा डियर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें बेटा, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, क्वेश्चन को स्टार बना लेना। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, फिर पूछा जाएगा बेटा। क्वेश्चन क्या है कि एक क्लाइंट है, मिकोनियम स्टेन एमनियोटिक फ्लूइड। जो एमनियोटिक फ्लूइड है बेटा उसका कलर कैसा हो गया है, मिकोनियम स्टेन हो गया है। इसको नोट डाउन करें। द फीटल मॉनिटरिंग स्ट्रिप सो फीटल ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, जो बच्चे, जो माँ के एब्डोमेन पर बेटा जो फीटल मॉनिटरिंग स्टेप लगी हुई है वो क्या बता रही है कि फीटस को क्या है, ब्रेडिकार्डिया है बेटा। क्या है, ब्रेडिकार्डिया है। बेस्ड ऑन दीज फाइंडिंग, इस फाइंडिंग के आधार पर, दो फाइंडिंग हमारे पास आई या नहीं आई बेटा, एक तो कि एमनियोटिक फ्लूइड मिकोनियम स्टेन हो चुका है और ऊपर से बच्चे में क्या हुआ पड़ा है बेटा, ब्रेडिकार्डिया। तो इसके आधार पर विच नर्सिंग एक्शन इज कॉल्ड फॉर, मतलब क्या नर्सिंग इंटरवेंशन आप करोगे। तो सबसे पहले बेटा ध्यान रखना, सबसे पहले कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड का जो कलर है बेटा वो कैसा हुआ पड़ा है, मिकोनियम स्टेन। मतलब बच्चा माँ के पेट में ही क्या कर गया बेटा, स्टूल पास कर गया है। ध्यान रखना कि अगर आपसे पूछे कि स्टूल फर्स्ट स्टूल ऑफ दी बेबी, बेबी के फर्स्ट स्टूल को क्या बोलते हैं, आंसर होगा डियर मिकोनियम। आंसर क्या होगा, मिकोनियम होगा। ध्यान रखना बेटा क्या होगा, मिकोनियम होगा। अब बच्चा बेटा किसी भी कंडीशन के कारण मिकोनियम पास कर गया है कहां पर, एमनियोटिक फ्लूइड में, मतलब माँ के पेट के अंदर ही। अब क्या होगा, जैसे ही मिकोनियम पास होगा तो बच्चा उसको क्या करेगा बेटा, भाई एमनियोटिक फ्लूइड को बेटा एब्जॉर्ब कौन करता है, फीटस ही करता है। तो इसका मतलब कि जब मिकोनियम एमनियोटिक फ्लूइड में मिल गया तो उसको कौन एस्पिरेट कर सकता है बेटा, फीटस कर सकता है। कौन कर सकता है, फीटस एस्पिरेट
कर सकता है। अब मेरे को आप ये बताओ कि क्वेश्चन में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि फीटल को क्या हुआ है, ब्रेडिकार्डिया, मतलब कि बच्चा एस्पिरेट कर चुका है, बच्चा एस्पिरेट कर चुका है, और कर चुका है तो इसलिए बच्चे को क्या हो गया डियर, फीटल डिस्ट्रेस हो गया। इसका मतलब क्वेश्चन में जब बच्चा फीटल ब्रेडिकार्डिया में है तो उस बच्चे को क्या हुआ पड़ा है, फीटल डिस्ट्रेस हुआ पड़ा है डियर, क्या हुआ पड़ा है, फीटल डिस्ट्रेस हुआ पड़ा है। ध्यान रखना क्या हुआ पड़ा है, फीटल डिस्ट्रेस हुआ पड़ा है। और फीटल डिस्ट्रेस हुआ पड़ा है तो इसका मतलब कि बच्चे में या तो क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, क्या होगा डियर, ब्रेडिकार्डिया, या फिर क्या होगा, टैकीकार्डिया, क्या होगा, टैकीकार्डिया होगा। समझ में बात आ गई। अब कहानी किसकी है बेटा, ब्रेडिकार्डिया और टैकीकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया ध्यान रखना बेटा, 100 से कम अगर बीट पर मिनट हो जाए तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, ब्रेडिकार्डिया। क्या बोलते हैं, ये ब्रेडिकार्डिया है माय डियर बॉय। लेकिन अगर पल्स रेट 60 बीट पर मिनट से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो ये क्या है, एस्फेक्सिया है। क्या है डियर, एक्सफेक्सिया है। ध्यान रखना, दोनों पॉइंटों को नोट डाउन कर लेना, ठीक है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्रेडिकार्डिया किसको बोलते हैं और एक्सफेक्सिया किसको बोला जाता है, ठीक है। तो फीटल डिस्ट्रेस हुआ पड़ा है जिसके कारण से बच्चे में क्या हुआ पड़ा है बेटा, ब्रेडिकार्डिया। इस कंडीशन में नर्स क्या करेगी, ऑप्शन पढ़ लेते हैं, आंसर निकालते हैं, सीधी सी बात है। डी ऑप्शन क्या है, स्टार्ट आईवी ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन एज प्रेस्क्राइब। अगर डॉक्टर ने क्या किया है, इन्फ्यूजन ऑक्सीटोसिन आईवी देने को कहा है तो उसको क्या करो, आप स्टार्ट करो। मेरे को आप ये बताओ कि बच्चा ब्रेडिकार्डिया में है, ऑक्सीटोसिन आप दोगे, सुनना बेटा, बच्चा ब्रेडिकार्डिया में है, ऑक्सीटोसिन डॉक्टर ने देने को कहा है और आपने डॉक्टर की बात मानी, क्यों सर, आप आज्ञाकारी हो इसलिए बात मानी, ठीक है। ऑक्सीटोसिन दी, ऑक्सीटोसिन क्या करेगी बेटा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाएगी। क्या करवाएगी डियर, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाएगी। और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। और जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होंगे तो एकदम क्या होगा डियर, बच्चे में बेटा क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा। बच्चे में एकदम क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया। भाई हार्ट रेट अगर बढ़ेगी बेटा, ठीक, सॉरी, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्या होंगे बेटा, अगर बढ़ेंगे और लंबे टाइम तक अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो बच्चे में एकदम क्या होगा बेटा, ब्रेडिकार्डिया होगा। अब बच्चे को तो पहले से ही ब्रेडिकार्डिया है और आप क्या दे रहे हो, ऑक्सीटोसिन दे रहे हो, मत देना, नहीं तो बच्चा निबट जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो डी ऑप्शन तो अपना क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट, रिपोजिशन द क्लाइंट, कि माँ को आप क्या दे दो, रिपोजिट, मतलब बार बार माँ को क्या कराओ, आप पोजीशन चेंज कराओ, क्या कराओ, पोजीशन चेंज कराओ। अब मेरे को आप बताओ, जब फीटल ब्रेडिकार्डिया हो ही गया, क्या हुआ बेटा, फीटल ब्रेडिकार्डिया हो ही गया, तो पोजीशन चेंज कराने के बाद अब आप कर क्या लोगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, पोजीशन चेंज करानी है, लेकिन इस कंडीशन में आप पोजीशन मतलब नर्सिंग इंटरवेंशन करने से कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब सी ऑप्शन भी अपना खोटा हो गया। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, एडमिनिस्टर्ड ऑक्सीजन एज प्रेस्क्राइब, कि आप क्या करो, ऑक्सीजन प्रेस्क्राइब करो। चलो आपने ऑक्सीजन दे दी, आपने क्या किया बेटा, मदर को ऑक्सीजन दे दी, बच्चे को मत दे देना, माता को देनी है, ठीक है बेटा। अब माँ को ऑक्सीजन दे दी, अब माँ के ब्लड में जैसे ही ऑक्सीजन गई, प्लेसेंटा के पास O2 गई, प्लेसेंटा ने उस O2 को क्या किया बेटा, डिफ्यूजन की सहायता से अपनी तरफ खींचा और बच्चे को क्या हुआ बेटा, O2 मिल गई। अब एक बात बताओ, एक साथ क्या फीटल ब्रेडिकार्डिया सही हो जाएगा ऑक्सीजन देने से, हालांकि सही तो हो जाएगा लेकिन एक साथ कभी नहीं होगा बेटा, एक साथ कभी नहीं होगा। और जब एक साथ नहीं होगा तो हमें बच्चे की जान बचानी है, हमें माँ की जान बचानी है, तो जान बचाना प्रायोरिटी है, ध्यान रखना। तो ऑक्सीजन आप दे सकते हो लेकिन इस कंडीशन में ऑक्सीजन नहीं देनी है, क्योंकि फीटल ब्रेडिकार्डिया अगर थोड़ी सी देर अगर हो गई तो बच्चा निबट जाएगा बेटा माँ के पेट में ही। तो इसीलिए हमें फीटल ब्रेडिकार्डिया अगर हो चुका है तो ऑक्सीजन नहीं देनी है बेटा, ठीक है। अब ले दे के कौन सा ऑप्शन बचा बेटा, बी ऑप्शन, और बी ऑप्शन ही अपना क्या होगा बेटा, राइट आंसर होगा। प्रिपेयर फॉर सिजेरियन बर्थ, बिल्कुल सही बात है कि फीटल ब्रेडिकार्डिया हो गया, फीटल डिस्ट्रेस हुआ पड़ा है, तो कॉन्ट्रैक्शन मत करवाओ। डॉक्टर क्या बोलेगा कि भाई क्या कर दो, इसको LSCS कर दो, तो माँ और बच्चे दोनों की जान क्या होगी बेटा, बच जाएगी। इसीलिए ध्यान रखना बेटा, मेरी जो प्रायोरिटी रहेगी वो नर्सिंग इंटरवेंशन वो क्या होगा,
सिजेरियन सेक्शन के लिए बच्चे को और माँ को क्या करना बेटा, प्रिपेयर करना। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर बेटा। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें। हालांकि सरल क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। सरल क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछे जाते। और ऐसे क्वेश्चन जल्दी में गलत भी बेटा ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। हमेशा ध्यान रखना बेटा, सरल क्वेश्चन आपको बेटा हमेशा ध्यान रखना बेटा सिलेक्शन दिलाएगा। सरल क्वेश्चन हमेशा सिलेक्शन दिलाता है, कठिन क्वेश्चन सिलेक्शन नहीं दिलाता। क्योंकि कठिन क्वेश्चन वो आपके लिए है, दूसरे कैंडिडेट के लिए भी उतना ही क्या है बेटा, वो कठिन है। ठीक है, चलो करो बेटा। क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, कि प्लेसेंटा प्रोड्यूस विच हार्मोन, कि प्लेसेंटा कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले मैं हार्मोन आपको बता देता हूं, उसके बाद आप आंसर भी दे दोगे बेटा। कि सबसे पहले सर जो प्लेसेंटा है बेटा, ठीक है, प्लेसेंटा होता है, इसको बेटा प्रेगनेंसी के टाइम पावर हाउस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रेगनेंसी के टाइम पावर हाउस बोला जाता है। क्वेश्चन लिख लेना कि फीटस के लिए पावर हाउस क्या कहलाता है, तो आंसर होगा बेटा क्या, प्लेसेंटा। क्योंकि जो कुछ बच्चे को मिलता है वो प्लेसेंटा की सहायता से ही मिलता है, इसलिए पावर हाउस बोलते हैं प्रेगनेंसी के टाइम फीटस के लिए बेटा। ठीक है, नेक्स्ट कि सर हार्मोन कौन कौन से हैं। तो बेटा ये हार्मोन ध्यान रखना, दो हार्मोन सिक्रेशन करता है। सर दो हार्मोन कौन से, एक तो प्रोटीन बेस हार्मोन और एक स्टेरॉइड बेस हार्मोन। एक कौन से होते हैं डियर, स्टेरॉइड बेस हार्मोन होते हैं। ठीक है, जो प्रोटीन बेस हार्मोन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एचपीएल हो गया। सर एचपीएल मतलब ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन बोला जाता है। सर नेक्स्ट नेक्स्ट हो गया बेटा बीटा एससीजी, बीटा एससीजी बीटा ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पप्पा ए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सर कौन सा होगा, नेक्स्ट होता है बेटा एससीएस। क्या होता है, एससीएस ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिन। क्या होता है बेटा, ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटो मेमोट्रोपिन होता है, ध्यान रखना। और जो एचपीएल होता है बेटा, इसी का दूसरा नाम हम बोल देते हैं एससीएस। ठीक है, स्टेरॉइड हार्मोन आप जानते हो, स्टेरॉइड हार्मोन एस्ट्रोजन होता है, और कौन सा होता है डियर, प्रोजेस्टेरोन होता है। और कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है। अब आंसर आप आई होप दे सकते हो बेटा। ठीक है, आंसर आप दे सकते हो कि जो प्लेसेंटा है वो कौन सा हार्मोन सिक्रेशन करता है। क्या सर एफएसएच, नहीं बेटा। एफएसएच कौन सिक्रेशन करता है, एफएसएच करता है सर, एफएसएच करती है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, एफएसएच का सिक्रेशन करती है। और सर एफएसएच क्या करता है, कई बार बता चुका हूं, एक बार और सुन लो। ये क्या करता है बेटा, ये स्टिमुलेट करता है सर किसको, ग्राफियन फॉलिकल्स को। किसको स्टिमुलेट करता है, ग्राफियन फॉलिकल्स को क्या करता है डियर, स्टिमुलेट करता है। ठीक है, और जो बेटा एस्ट्रोजन का सिक्रेशन भी करवाता है, वो कौन करवाता है, एफएसएच ही करवाता है। इसका मतलब कि प्लेसेंटा से तो एफएसएच सिक्रेशन नहीं हो सकता। तो डी ऑप्शन तो क्या हो गया बेटा, खोटा हो गया। नेक्स्ट सर ऑक्सीटोसिन, बिल्कुल गलत बात बेटा। ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। किससे होता है डियर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। ठीक है, और ऑक्सीटोसिन क्या करवाता है, ये दो कार्य करवाता है सर। ऑक्सीटोसिन क्या करवाता है, दो कार्य करवाता है सर। कौन कौन से, एक तो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, एक तो क्या करवाता है, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, और एक कॉन्ट्रैक्ट करवाता है ये बेटा आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद मायो एपिथीलियम सेल को, किसको, मायो एपिथीलियम सेल को क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। बात समझ में आई या नहीं आई यहां तक बेटा। तो इसका मतलब कि ऑक्सीटोसिन भी अपना आंसर नहीं हो सकता। सर टेस्टोस्टेरोन, नहीं बेटा। टेस्टोस्टेरोन तो क्या है बेटा, मेल हार्मोन है। ये क्या है बेटा, मेल हार्मोन है।
ठीक है, तो ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। बचा कौन सा, एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन ही क्या होगा बेटा, अपना राइट आंसर हो। देख लो कि भाई प्लेसेंटा दो हार्मोन, प्रोटीन बेस और स्टेरॉइड बेस, और जो स्टेरॉइड बेस होता है वो कौन से होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो अपना राइट आंसर क्या निकल के आया बेटा, एस्ट्रोजन हार्मोन इज द प्लेसेंटल स्टेरॉइड हार्मोन। तो मतलब ए ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। आई होप क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन यहां तक समझ में आया होगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेटा। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में 7 स्टार बना लेना बेटा। आपको देखने को जरूर मिल सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये नहीं तो और कोई जरूर मिलेगा बेटा, लेकिन क्वेश्चन हमेशा कंसेप्ट से उठाया जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इसको। आफ्टर द 4 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब 4 महीने की प्रेगनेंसी के बाद, 4 महीने की प्रेगनेंसी के बाद चीफ सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इज, मतलब कि 4 महीने की प्रेगनेंसी हो चुकी है और उसके बाद जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन होने का सोर्स क्या है बेटा, चीफ सोर्स क्या होगा बेटा, कहां से सीक्रेशन होगा। ठीक है, तो मैं आपको सोर्स बता देता हूं कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहां से सीक्रेशन हो सकते हैं बेटा। तो सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, सोर्स देख लेना बेटा कहां कहां से सीक्रेशन हो सकते हैं। अब एक बात बताओ कि जो अपनी बेटा, जो अपनी एड्रीनल ग्लैंड होती है, एड्रीनल ग्लैंड के कितने पार्ट होते हैं सर, 2 पार्ट होते हैं। एड्रीनल मेडुला होता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है। एड्रीनल कॉर्टेक्स में 3 लेयर होती है, ग्रेन्युलोसम, फेसिकुलेटा और रेटिकुलेरिस। जो बेटा रेटिकुलेरिस जो लेयर होती है वो बेटा कितने हार्मोन, 2 हार्मोन सीक्रेशन करवाती है एड्रीनल कॉर्टेक्स के अंदर। सर कौन कौन से, तो एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स सेक्स हार्मोन जो सीक्रेशन करवाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो एक तो यहां से सीक्रेशन होता है। सर दूसरा बता दो, दूसरा कॉर्पस लूटियम से। कॉर्पस लूटियम मतलब कि फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद या जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होगी तो 12 वीक के बाद बोल लो या 16 वीक के बाद, जब तक प्लेसेंटा नहीं बनेगा तब तक कॉर्पस लूटियम कार्य करेगी। और कॉर्पस लूटियम ही क्या करती है बेटा, सीक्रेशन करवाएगी किसका, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का। तो कॉर्पस लूटियम से भी सीक्रेशन हो सकता है। नेक्स्ट है बेटा, और कहां से सीक्रेशन हो सकता है, थर्ड थीका इंटरना, थीका इंटरना लेयर। बोलो बेटा कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान, जो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो एफएसएच है वो क्या करवाता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन करवाता है। और जो थीका इंटरनल लेयर होती है बेटा, जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होने के बाद जो अंदर की लेयर होती है वो क्या करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन करती है। तो एक ये हो गया। नेक्स्ट बेटा प्लेसेंटा, नेक्स्ट कौन सा है डियर, प्लेसेंटा। सर प्लेसेंटा भी करवाता है बिल्कुल, कि जब तक कॉर्पस लूटियम रहेगी तब तक ये करवाएगा, कॉर्पस लूटियम क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी, तब कौन करवाएगा, प्लेसेंटा। सर कॉर्पस लूटियम डिसअपियर कब होती है, तो कॉर्पस लूटियम डिसअपियर होती है बेटा 12 वीक के बाद। जब प्रेगनेंसी बेटा 12 वीक या 12 वीक के बाद की हो तब कॉर्पस लूटियम क्या होती है, डिसअपियर होती है। और कॉर्पस लूटियम डिसअपियर होते ही उसका काम कौन करने लग जाता है, सर प्लेसेंटा। सर क्या करने लग जाता है, प्लेसेंटा काम करने लग जाता है। मतलब कि जो कॉर्पस लूटियम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन कर रहा था अब कौन करेगा डियर, प्लेसेंटा करेगा। तो बताओ कि 4 वीक तक तो कॉर्पस लूटियम, 4 वीक के बाद अब कौन आंसर होगा बेटा आपका, क्या एंटीरियर हाइपोफाइसिस, एंटीरियर हाइपोफाइसिस का तो नाम ही नहीं लिया मैंने। कॉर्पस लूटियम बिल्कुल, ये तो 4 मंथ से पहले की बात है। ये तो कब है बेटा, 4 मंथ से पहले की बात, और क्वेश्चन में आफ्टर 4 मंथ है। सी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ध्यान रखना। एड्रीनल कॉर्टेक्स नहीं, एड्रीनल कॉर्टेक्स तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, क्या हो बेटा, क्या एड्रीनल कॉर्टेक्स मेल में नहीं होती, उसमें भी होती है, फीमेल में नहीं होती, हाँ सर बिल्कुल फीमेल में भी होती है। तो ये अपना आंसर सोर्स हो सकता है लेकिन चीफ सोर्स बेटा नहीं हो सकता।
तो बी ऑप्शन भी क्या हो गया, खोटा हो गया। तो लास्ट ऑप्शन ए ऑप्शन इज द राइट आंसर बेटा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्लेसेंटा क्या होगा बेटा, राइट आंसर होगा। यहां देख लो बेटा, प्लेसेंटा ही क्या है, चीफ सोर्स है आफ्टर 4 मंथ ऑफ डिलीवरी, सॉरी प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के 4 महीने की प्रेगनेंसी के बाद जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सीक्रेशन होते हैं वो कौन करवाता है सर, प्लेसेंटा करवाता है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर बेटा, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना बेटा। एमनियोसेंटेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन कभी भी किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बनता है, ध्यान स्टार बनाकर चलना इस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि एक क्लाइंट इज शेड्यूल फॉर एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस के लिए एक क्या कर रहे हैं बेटा, शेड्यूल बनाया जा रहा है। व्हेन प्रिपेयरिंग हर फॉर प्रोसीजर, प्रोसीजर के लिए क्या कर रहे हैं, उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। तो नर्स क्या करेगी, सिर्फ नर्सिंग का काम पूछा है, ठीक है बेटा, नर्सिंग का काम पूछा है कि नर्सिंग क्या करेगी बेटा, नर्सिंग क्या करेगी। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सर एक बार एमनियोसेंटेसिस क्या है। तो एमनियोसेंटेसिस का मतलब होता है एस्पायरेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड फ्रॉम द एमनियोटिक कैविटी। एमनियोटिक कैविटी से, एमनियोटिक कैविटी से एमनियोटिक फ्लूइड का एस्पिरेट करना बेटा, किसके द्वारा, थ्रू द, किसके थ्रू बेटा, थ्रू द निडल। निडल के द्वारा क्या करना बेटा, एमनियोटिक फ्लूइड को एस्पिरेट करके बाहर निकालना, क्या कहलाता है बेटा, एमनियोसेंटेसिस। सर एमनियोसेंटेसिस कहलाता है, बिल्कुल एमनियोसेंटेसिस कहलाता है। इसके पर्पस क्या, दो पर्पस हो सकते हैं सर। एक तो डायग्नोसिस के लिए, भाई कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी का पता लगाने के लिए कर सकते हैं। एक थेराप्यूटिक के लिए, कोई बीमारी हो रही है, एमनियोटिक फ्लूइड को क्या करना है, रिमूव करना है सर। जैसे कि पॉलीहाइड्रोमिनोस ले लो ना, क्या ले लो बेटा, पॉलीहाइड्रोमिनोस क्या है, पॉलीहाइड्रोमिनोस। तो थेराप्यूटिक के लिए पॉलीहाइड्रोमिनोस। सर डायग्नोसिस के लिए बिल्कुल, भाई एमनियोसेंटेसिस हम क्यों करते हैं, कोई बीमारी है बच्चे में, उसकी कंजेनाइटल डिजीज का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, एमनियोसेंटेसिस। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, कंजेनाइटल कंडीशन हो जाएगा डियर, क्या हो जाएगा, कंजेनाइटल कंडीशन हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये तो क्या हो गया एमनियोसेंटेसिस के बारे में। बात ये होती है कि सर करते कब है, इसका ड्यूरेशन क्या होगा बेटा, क्या होगा, ड्यूरेशन क्या होगा। अब मेरे को आप एक बात बताओ, अगर किसी महिला में कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी का पता लगाना है बच्चे के अंदर, तो आप कब करोगे, तो सीधी सी बात है भाई, 12 वीक तक करना है तो कर लो। क्यों, क्योंकि 12 फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ही बेटा क्या हो सकता है कि एक कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी का पता लग सकता है। लगने को तो कभी लग जाएगा, लेकिन मोस्टली हम कब करते हैं, 12 वीक तक, क्योंकि जो भी कंडीशन होगी वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पता लग जाएगी बेटा। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, कब तक, 11 से 15 वीक तक हम क्या कर सकते हैं बेटा, एमनियोसेंटेसिस कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं, 11 से 15 वीक तक कर सकते हैं। 7 स्टार बना लेना पॉइंट को बेटा, क्या पता बुरे वक्त में काम आ जाए। सर पॉलीहाइड्रोमिनोस, पॉलीहाइड्रोमिनोस बेटा लेटर मंथ की प्रेगनेंसी में, लेटर मंथ की प्रेगनेंसी में हम क्या करते हैं, करते हैं बेटा। सर कब, 30 से 32 वीक की प्रेगनेंसी हो, तब हम थेराप्यूटिक पर्पज के लिए हम क्या कर सकते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड को ड्रेन लगाकर क्या करते हैं बेटा, बाहर निकालते हैं। सर पॉलीहाइड्रोमिनोस, हाँ बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, 2000 ml से ज्यादा हो जाए एमनियोटिक फ्लूइड, उसी को हम पॉलीहाइड्रोमिनोस बोला जाता है। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। सर क्या इसमें एनेस्थेसिया यूज करते हैं, हाँ एनेस्थेसिया यूज करते हैं, पर कौन सा, इनफिल्ट्रेशन एनेस्थेसिया। कितना बेटा, इनफिल्ट्रेशन एनेस्थेसिया। सर 2% लिग्नोकेन, 2% लिग्नोकेन क्या करते हैं, यूज पर इनफिल्ट्रेशन करते हैं। ध्यान रखना बेटा, आईवी नहीं करते, इसमें आईवी नहीं करते, इनफिल्ट्रेशन करते हैं। जो निडल होती है डियर, जो निडल होती है वो हम करते हैं 16 से 18 गॉज की। कितनी, 16 से 18 गॉज की। एक शब्द में आंसर ले ले तो 16 गॉज की होती है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहां से बेटा बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से जो बनता है वो बनता है कि सर एमनियोसेंटेसिस करने के दौरान पोजीशन कौन सी दोगे। तो ध्यान रखना बेटा, पोजीशन देनी है सुपाइन पोजीशन। क्या देनी है, सुपाइन पोजीशन देनी पड़ेगी।
जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं पॉइंट डाउन कर लेना बेटा, राइट डाउन कर लेना, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। एक बार अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि भाई एमनियोसेंटेसिस के दौरान प्रोसीजर के लिए क्या प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले प्लेस हर ऑन हर लेफ्ट साइड, मतलब महिला को आप लेफ्ट साइड मतलब साइड लाइन पोजिशन में लिटाओगे नहीं, मैंने पहले ही बता दिया कि महिला को कौन सी पोजीशन देनी है, सुपाइन पोजीशन। डी ऑप्शन इज द रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट, प्रिपेयर फॉर आईवी एनेस्थेसिया। क्या आईवी एनेस्थेसिया देते हैं? एनेस्थेसिया देते तो हैं बेटा, लेकिन आईवी नहीं देते, इनफिल्ट्रेशन दिया जाता है। ये भी अपना क्या हो गया, खोटा हो गया। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्ट हर टू ड्रिंक 1 लीटर ऑफ फ्लूइड, मतलब एमनियोसेंटेसिस करने से पहले महिला को क्या करो बेटा, आप प्रेग्नेंट फीमेल को क्या पिला दो, पानी पिला दो। नहीं, वॉइड करने के लिए बोलते हैं बेटा, यूरिनरी ब्लैडर को खाली करने के लिए बोलते हैं, एम्प्टी करने के लिए बोलते हैं, पानी पीने के लिए नहीं बोलते। बी ऑप्शन अपना क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। अब ऑप्शन क्या बचा बेटा आपके पास, ए ऑप्शन ही क्या होगा, राइट होगा, कि एमनियोसेंटेसिस करने से पहले, प्रोसीजर प्रिपेयर करने से पहले एक बार महिला से बोल देना कि ब्लैडर को क्या कराए, खाली कराए, नहीं तो क्या हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर में इंजरी हो सकती है। क्या हो सकती है, यूरिनरी ब्लैडर में इंजरी हो सकती है। ठीक है, इसीलिए ध्यान रखना कि ए ऑप्शन ही क्या होगा अपना राइट आंसर। आई होप क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर बेटा। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें बेटा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें। क्वेश्चन क्या है, स्टार बना लेना बेटा। प्रीवियस एग्जामों में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पता फिर आ जाए। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन, मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान, भाई कोई स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर है या नर्स है, महिला का क्या कर रही है, एग्जामिनेशन कर रही है, फिजिकल एग्जामिनेशन। उस दौरान क्लाइंट इन हर 32 वीक की क्या है, प्रेगनेंसी है, बिकम पेल, पेल हुई पड़ी है, डिजीनेस, चक्कर आ रहे हैं सर, लाइट हेडनेस, मतलब कि जो सिर है बेटा वो क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा घूम रहा है, बिहाइल सुपाइन, जब वो सुपाइन पोजीशन में लेटती है, विच इंटरवेंशन टेक प्रायोरिटी। सीधा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन की भाषा को समझना था, भाषा समझ में आ गई तो क्वेश्चन भी हो गया। सिर्फ ये पूछा है कि एक महिला है जब वो सुपाइन पोजीशन में लेटती है ना तो उसको चक्कर आने लग जाते हैं। ठीक है, अब क्या कर, सीधी सी बात है, सुपाइन पोजीशन में है, चक्कर आ रहे हैं, तो क्या कर दो आप, पोजीशन चेंज करा दो। अब इसमें पोजीशन वाला आप देख लो क्या है बेटा, पोजीशन वाला पहला ही ऑप्शन क्या है, पोजीशन वाला है। टर्निंग द क्लाइंट ऑन हर लेफ्ट साइड, मतलब महिला को लेफ्ट साइड क्या कर दो, आप टर्न कर दो। लेफ्ट साइड जैसे ही टर्न होगी, देखो सुपाइन पोजीशन में सबसे पहले क्यों नहीं लेटाते, क्योंकि क्या होता है बेटा, जो महिला का ग्रेविड यूट्रस होता है ना, ग्रेविड यूट्रस, ठीक है, वो जैसे ही ग्रोथ करता है तो वो कंप्रेस, जब महिला सुपाइन पोजीशन में लेटती है तो ग्रेविड यूट्रस बेटा कंप्रेस करता है किसको, इंफीरियर वेना कैवा को। किसको बेटा, इंफीरियर वेना कैवा को। जैसे ही इंफीरियर वेना कैवा को कंप्रेशन करेगा तो डिक्रीज हो जाएगा क्या बेटा, इससे वेनस रिटर्न, क्या हो जाएगा, वेनस रिटर्न, मतलब ब्लड वहीं पर इकट्ठा हो जाएगा, और जो आगे वेन से ब्लड जो हर्ट की तरफ जा रहा है वो नहीं जाएगा, और वेनस रिटर्न क्या हो जाएगा, डिक्रीज, मतलब डिक्रीज हो जाएगा वेनस प्रेशर। क्या हो जाएगा डियर, वेनस प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज हो जाएगा तो महिला को क्या हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपोटेंशन। अब हाइपोटेंशन हुआ क्यों, क्योंकि सुपाइन पोजीशन की वजह से क्या हुआ, सुपाइन पोजीशन की वजह से, और सुपाइन पोजीशन की वजह से क्या हुआ सर, हाइपोटेंशन हुआ। और ये जो सिम्टम आते हैं, फिर सिम्टम के ग्रुप को क्या बोलते हैं सर, सिंड्रोम बोलते हैं। तो एक नई बीमारी बन गई जिसको बोलते हैं बेटा सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। क्या बोला जाता है डियर, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम बोला जाता है। आई होप क्वेश्चन का रीजन समझ में आया होगा, कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन अपना क्या होगा बेटा, यहां पर राइट होगा। देख लेते हैं बाकी के क्वेश्चन क्यों नहीं है। डी ऑप्शन पढ़ते हैं, मीजरिंग द क्लाइंट ब्लड प्रेशर, मतलब ब्लड, क्लाइंट के ब्लड प्रेशर को क्या करो, मीजर करो। बिल्कुल करना है, 100%। वाइटल साइन करने हैं बेटा चेक, क्या करने हैं, वाइटल साइन।
पर मेरे को आप ये बताओ कि आप जब ब्लड प्रेशर चेक करोगे तो जो ये सिम्टम आ रहे हैं बेटा, इन सिम्टम को कैसे ठीक करना है? आप तो सिर्फ ब्लड प्रेशर लेने के बाद राइट डाउन कर दोगे ना बेटा, डॉक्यूमेंट फाइंडिंग कर दोगे, उससे आप इन सिम्टम को कैसे खत्म करोगे? तो ऐसा नहीं करना है। लिसनिंग द फीटल हार्ट टोन, मतलब कि बच्चे की फीटल हार्ट रेट सुन लो, माँ के जितने भी साइन सिम्टम है खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होता बेटा। ठीक है, नेक्स्ट, आस्किंग द क्लाइंट ब्रीथ डीपली, मतलब महिला को या पेशेंट को बोलो कि वो क्या ले बेटा, डीप सांस ले। क्या ले? डीप सांस ले। मत कह देना नहीं तो महिला निबट जाएगी बेटा, क्योंकि हाइपोटेंशन हुआ पड़ा है, सांस लेगी, डायफ्राम पर लोड पड़ेगा, ऑर्गन पहले ही कार्डियक आउटपुट कम है और कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, निबट जाएगी। ऐसा मत कर देना आप कारनामा। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या होगा बेटा, राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर बेटा, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर साइन दैट द प्लेसेंटा हैज डिटैच्ड। बिल्कुल, कि प्लेसेंटा के डिटैचमेंट होने के साइन क्या क्या हैं, सिर्फ ये पूछा है। ठीक है बेटा, साइन क्या क्या होते हैं? अब एक देखो बेटा, यहां से बताते हैं कि ये क्या है, यूट्रस है। सर ये क्या है? यूट्रस है। ठीक है, यहाँ पर प्लेसेंटा क्या हुआ पड़ा है डियर, अटैच हुआ पड़ा है। यहाँ तो प्लेसेंटा क्या हुआ पड़ा है, अटैच हुआ पड़ा है। ठीक है, अब सबसे पहले ध्यान रखना, जब भी प्लेसेंटा डिलीवरी के बाद डिटैच होता है, सेपरेट होता है, तो कहां से होता है बेटा? फर्स्ट तो सेंटर से होता है, सेकंड कहां से होगा? किनारों से होगा। सेकंड कहां से होता है? किनारों से होता है, ध्यान रखना। ठीक है, और ये क्या है? अम्लाइकल कोड है। ये क्या है बेटा? अम्लाइकल कोड है। डिलीवरी हो चुकी है, प्लेसेंटा सेपरेट होगा तो कहां से होगा? कॉमन तो कहां से होता है बेटा? सेंटर से ही होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब एक बात बताओ, जैसे ही प्लेसेंटा यहां से छूटा बेटा, अब देखो जैसे मैं यहां पर आपको ये कर दूं, सॉरी, अब जैसे मान लो प्लेसेंटा यहां से छूट गया बेटा, देखना प्लेसेंटा यहां से क्या हुआ, ये छूट भाई, यहां से तो क्या है, ये कनेक्ट हुआ पड़ा है, यहां से क्या हुआ बेटा? हट गया। तो इसका मतलब अम्लाइक ये नीचे की तरफ आएगा, ये पार्ट बेटा कहां पर आएगा? नीचे की तरफ आएगा, तो ये अम्लाइकल कोड और क्या हो जाएगी? लंबी हो जाएगी। मतलब लेंथनिंग ऑफ द कोड भी क्या है बेटा? सही है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, यूट्रस बिकम मोर ग्लोब्यूलर, कि मतलब जैसे ही डिलीवरी होगी तो यूट्रस क्या हो जाएगा बेटा? थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल, एक बार तो क्या होगा बेटा? बड़ा होगा, तो मतलब ग्लोब्यूल्स जैसा हो जाएगा, ये भी सही है। सडन गूज ऑफ ब्लड, अब जैसे ही क्या होगा बेटा? प्लेसेंटा वहां से सेपरेट होगा तो ब्लीडिंग होगी या नहीं होगी? तो गूज ऑफ ब्लीडिंग, ये भी बात सही है। मतलब डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दी अबव इज द राइट आंसर होगा बेटा। ठीक है, तो ये है सेपरेशन बेटा प्लेसेंटा के कुछ साइन एंड सिम्टम। बात आती है सर, बात आती है कि अर्ली साइन सिम्टम कौन सा होगा? अर्ली साइन सिम्टम तो ब्लड ही आएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा? गूज ऑफ ब्लड। क्या होगा बेटा? गूज ऑफ ब्लड। सर मोस्ट कॉमन क्या होगा? मोस्ट कॉमन होगा बेटा लेंथनिंग ऑफ कोड। कोड क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। तो अर्ली साइन सिम्टम और मोस्ट कॉमन बेटा दोनों याद रखना, क्या पता एग्जामिनर पूछ ले। ठीक है, तो ये था बेटा आज का क्वेश्चन सेशन। अगर समझ में आया हो तो बेटा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और जो भी बेटा क्वेश्चन अगर आपको क्लास समझ में आती है, क्वेश्चन सेशन आप समझ में आते हैं, तो कमेंट करें बेटा। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज के लिए बेटा इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ बेटा, एक नए सेशन के साथ फिर मुलाकात होगी इसी प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए ओके बाय।